जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर किस तरीके से आपके प्रेम जीवन को प्रभावित करेगा उसे हम समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, सिंह राशि वालों जो जातक हैं हमारे, चाहे आपका लग्न सिंह का है या फिर आपकी राशि सिंह की है, तो उनके लिए जो महीना है यहाँ पर बहुत इंटेंस चेंजेस लेकर आ रहा है आपके प्रेम जीवन में। अब कैसे आ रहा है, सबसे पहले हम उसके लिए ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। देखिए, इस समय लग्न में आपके सूर्य, केतु और बुध की युति हो रही है और सामने बैठे हैं, इन्हीं सप्तम भाव में बैठे हैं राहु। अब 12वें भाव में यहाँ पर उच्च के गुरु हैं जिनके साथ मंगल नीच के हो जाएंगे 18 सितंबर को, यानी यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी आपका बन रहा है। ये सारे ग्रहों की स्थिति, अब देखिए स्वराशि का शुक्र भी है जो कि आपके तीसरे भाव में बैठा है और शनि वक्री है अष्टम में। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल पोजीशनिंग है आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके अकेलेपन और यहाँ तक कि आपके टूटते हुए रिश्तों को किस तरीके से प्रैक्टिकली इम्पैक्ट कर रही है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिंगल जातकों के लिए। देखिए, सिंह राशि के हैं, सिंगल है, लंबे समय से किसी अच्छे प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छे शुभ योग लेकर आ रहा है। किसी सोशल सर्कल जो है आपका, उसके थ्रू आपको कोई नया रिश्ता आ सकता है। अचानक किसी फैमिली फंक्शन में या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आपके पास एक नए रिश्ते की बातचीत के रास्ते खुलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो है क्रिटिकल है कि आपके लग्न में केतु बैठे हैं, सप्तम में राहु बैठे हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सा कंफ्यूजन रहेगा। आपके इस समय ना, इस महीने जो भी रिश्ता आएगा उसमें आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियां ढूंढने लगेंगे या सामने वाले की इंटेंशन पर ही शक करने लगेंगे। यहाँ पर रिश्ता अच्छा होगा लेकिन आपके बातचीत करने का रवैया जरूरत से ज्यादा ईगो भी कहीं ना कहीं रिश्ते को बढ़ने से रोक सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 17 सितंबर से पहले खुद पहल करने का प्रयास करें, लेकिन अपने स्वभाव में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, नहीं तो बनती हुई बात ना आखिरी मोमेंट पे आके टूट भी सकती है। अब बात करें वैवाहिक संबंधों की, यानी विवाहित जातकों के लिए, तो यहाँ पर इस महीने ना दो चीजें एक साथ है। देखिए, यहाँ पर प्यार भी है, लड़ाई भी है। रीजन क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर लग्न की स्थिति है, लग्न में केतु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, तो यहाँ पर दिन में एक होता है ना कि जैसे कुछ समय में सब नॉर्मल लग रहा है, अच्छे से बातचीत हो रही है, फोन पे भी बात हो रही है, लेकिन 4 घंटे बाद ही क्या होगा, फोन देर से क्यों उठाया, उस पर लड़ाई हो गई। रिलेटिव्स आए थे, वो कुछ बोल गए, उस पर लड़ाई हो गई। मतलब छोटी से छोटी बात पे या एकदम से बहुत ज्यादा अलगाव या वाद विवाद की संभावना आ सकती है। देखिए, नीच का मंगल कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ना एग्रेसिव टेंडेंसी दे रहा है, जहां आप अपने पार्टनर को इमोशनली दबाने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर पार्टनर के हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली इन्फेक्शन लोअर एब्डोमेन से जुड़ा हुआ आ सकता है, जो आपके ऊपर मानसिक और फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ा सकता है। अच्छी बात यह है कि उच्च के गुरु बैठे हैं और उनकी स्थिति कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जिसका मतलब ये है कि बहस चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लेंगे तो सुबह तक सारी चीजें जो है ठीक हो जाएगी। समझदारी जो बेसिकली है रिश्ते को बिखरने से बचा लेगी। अब इस महीने पार्टनर को थोड़ा सा समय दें, उनके ऊपर हुक्म चलाना जो है वो तो बिल्कुल बंद कर दें। देखिए, सिंह राशि के आप हैं और यहाँ पर ये ध्यान रखें केतु बैठे हैं, आप हुक्म चलाना चाहते हैं, सूर्य भी लग्न में है कि आप सही हैं, आप ही की बात सुननी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो सूर्य है सप्तम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो पार्टनर के अंदर भी ये टेंडेंसी होगी, तो ज्यादा दबाएंगे उनको, उनके ऊपर हुक्म चलाएंगे, उनके ऊपर डोमिनेंस दिखाएंगे, डोमिनेट करेंगे, तो ये उल्टा ही पड़ेगा। दोनों आपसे समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो चीजें हैं रिश्ते की खराब होने वाली वो भी ठीक हो सकती है। व्यवहार का संतुलन इस महीने बहुत महत्वपूर्ण है। और बुध की स्थिति जो है, क्योंकि बुध उच्च के हो जाएंगे 7 सितंबर को ही, तो यहाँ पर जो एक बहुत अच्छी चीज है कि आपकी बातचीत हर बुरी सी बुरी स्थिति को ठीक कर सकती है, तो यहाँ पे बातचीत जरूर सही तरीके से करने का प्रयास करें।
अब जो जातक हमारे रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपके लिए टेस्टिंग फेज हो सकता है। देखिए शुक्र स्वराशि के हैं तो यहाँ पर प्रेम में गहराई बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के करीब आने की और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लग्न का केतु कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अनजाना डर पैदा कर रहा है। कहीं ये व्यक्ति मुझे छोड़ तो नहीं देगा, क्या ये मुझे एक्चुअली में प्यार करता है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने पार्टनर को लेकर हो सकता है जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो जाए और उनको निगरानी भी रखने की उनके ऊपर कोशिश करें, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को घुटन भरा फीलिंग दे सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसा दबाव जिसमें आप एक छोटी छोटी बात को ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, छोटी छोटी कमियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वजह से ना पार्टनर आपसे दूरी बना लेगा, इस घुटन से निकलने के लिए आपसे दूरी बना लेगा। आप उनको जो बदल जाना है यहाँ पर आप उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बदलाव देखिए आपने जो रिश्ता बनाया था उस व्यक्ति के साथ बनाया था जो वो एक्चुअली हैं, लेकिन अब आप उस रिश्ते में जाने के बाद उनको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ग्रहों की स्थिति दबाव जरूर डालनी है, लेकिन यहाँ पर आपकी विल पावर मैटर करती है। विल पावर का मतलब है कि वो प्रेम कितना ज़्यादा गहरा है, कितना स्ट्रांग है, उसके प्रभाव के साथ साथ यहाँ पर आपका रिश्ता जो है वो मजबूत होगा। ये दबाना, डोमिनेट करना या फिर अपनी बातें उनसे मनवाना या यहाँ पर उनकी छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालना, निगरानी रखना, ये कैसे किया वो कैसे किया, ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं रिश्ते में दूरी लेके आ सकती है। समझ के साथ बात करेंगे तो चीज़ें जो है दोनों के बीच में मजबूत होगी, अन्यथा यहाँ पर चीज़ें बिगड़ भी सकती है। अब यहाँ पर ये समझिए कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को शादी के मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं तो ये जो महीना है जिद पे अड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पार्टनर की मजबूरियों को भी थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति उनके जीवन में भी कोई ना कोई तनाव जो है बढ़ा रही है। बातचीत में शब्दों का जो चयन है वो भी संभल कर करें, क्योंकि गलत शब्द जो है हफ्तों की खामोशी में बदल सकता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें। अब हम उन जातकों की बात करें जो हमारे सिंह राशि के जातक है, किसी से वन साइडेड अट्रैक्शन में है, एक तरफा प्यार करते हैं, मन ही मन पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो ये देखिए केतु लग्न में है तो एक काल्पनिक दुनिया में तो वैसे ही आप रहते हैं, जहां आप सामने वाले की एक छोटी सी स्माइल या छोटी सी हेल्प को भी ये समझ बैठते हैं कि वो आपको लाइक करता है। इस महीने ये इल्यूजन हो सकता है पूरी तरीके से टूट जाए। अगर आप इस डिलेमा में है कि सामने वाले को आप प्रपोज करें या नहीं, तो रुकिए। 12वें भाव का नीच का मंगल ये दिखा रहा है कि अगर आपने इस समय बिना सोचे समझे या बहुत एग्रेसिवली अपनी इमोशंस को इजहार किया, सामने बताया, तो आपके सामने एक बहुत कड़ा और रूखा रिजेक्शन मिल सकता है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे गहरी चोट पहुंच सकती है। यहाँ पर क्या करना है, सामने वाले के बिहेवियर को प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। क्या सच में वो आप में एक्चुअली इंटरेस्टेड है या सिर्फ एक फ्रेंड की तरह बात कर रहा है, ये चीज़ जानना इस महीने बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी दोस्ती भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब बात करते हैं उन जातकों के लिए जो एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, यानी ब्रेकअप होने वाला है या सेपरेशन चल रहा है या लीगल इशू चल रहा है मैरिड लाइफ में। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, आपके 12वें भाव में नीच का मंगल होगा और उच्च का गुरु होगा। यहाँ पर अगर आपका कोई पुराना लीगल मैटर है या तलाक की स्थिति चल रही है, केस चल रहा है, तो इस महीने उसमें अचानक ईगो क्लैश बढ़ सकता है। आपसी सहमति से बात बनना इस समय थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज ना झुकने को तैयार नहीं होगी। रियल लाइफ में जो कपल लिव इन में है या लव रिलेशनशिप में और लंबे समय से खींचतान चल रही है, तो उनके लिए ये महीना फाइनल ब्रेकअप की स्थिति भी लेकर आ सकता है। कहीं ना कहीं ये फीलिंग आएगी कि अब बहुत हुआ, अब इस रिश्ते में वो रिस्पेक्ट, वो गरिमा, वो अटैचमेंट, वो अफेक्शन नहीं है, तो इस रिश्ते को खत्म कर देना ही ठीक होगा। रिश्ते का वो अलगाव मानसिक रूप से बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसका डिसीजन इस महीने ले पाएंगे और जो मानसिक डिप्रेशन भी चल रहा है उस फेज से आप निकल पाएंगे। उसके लिए स्पिरिचुअल हेल्प भी ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज से निकालने में जो है मदद करेगी। अब हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए स्थिति समझते हैं जो बहुत सेंसिटिव होती है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए सप्तम का राहु आपके अंदर ना अपनी एग्जिस्टिंग मैरिड लाइफ के लिए, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को लेके ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन तो पैदा कर ही रहा है।
साथ ही यहाँ पर 12वें भाव में ना नीच का मंगल है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ना बाहर से सुख ढूंढने या शॉर्टकट ढूंढने की तरफ उकसाती है। आप यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपने कलीग्स के साथ ना एक अलग ही रिलेशनशिप फील करेंगे, एक अलग झुकाव फील करेंगे, जो आपको एक पैशन भी लगेगा, जहाँ पे आप कनेक्शन, आपको लगेगा कि वो आपकी बात बिना बोले समझ पा रहे हैं, और जबकि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप बोल रहे हैं तो भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो स्थिति है बहुत लंबे समय तक छिप नहीं पाएगी। यहाँ पर क्या होगा, सितंबर मिड या लगभग उत्तरार्ध में आपके पार्टनर के सामने ये बात आ सकती है, जिससे परिवार और आपकी जो रिस्पेक्ट है पूरी तरीके से बिखर भी सकती है। देखिए, यहाँ पर आपकी लॉयल्टी का एग्जाम है, टेस्ट है, तो यहाँ पर थोड़े टाइम के अफेक्शन, अट्रैक्शन, पैशन के लिए ना बनी बनाए जीवन को, रिश्तों को दांव पर ना लगाएं। हमारी राय आपके लिए यही है। तो दर्शकों, ये है पूरा विश्लेषण हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का, जिसमें एक ही चीज बार बार निकल के आ रही है कि अपने ईगो को छोड़िए और पेशेंस को अपनाइए। प्यार में जिद नहीं, सरेंडर चाहिए होता है। इस पूरे महीने अपने दिल और दिमाग को शांत रखने के लिए रोज सुबह सूर्य को अर्घ जरूर दे जल का, और हनुमान जी की शरण में रहे, ताकि आपके रिश्तों की जो स्थिति है हर प्रॉब्लम से सुरक्षित बाहर निकल पाए। तो दर्शकों, अगर आप इस विश्लेषण से जुड़ पाए, जानकारी उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी समस्या अगर आप चाहें तो अपनी जन्म की जो डिटेल्स है उसके साथ आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दर्शकों। हरिओम।